हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां देवां परमेश्वरीं भगवतीं येनाक्षरसमाप्नाय मणिपुञ्जो महेश्वरः दर्शनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं स्तुत्यां पुण्यं करोम्यहम्। प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी एवं ऐवं नमगणनं जरवयो गणदश जपगणदश कपचटचटकटौ कपयो शशश के पाठ में हम देख रहे थे कि अल्लाह ये शब्द हैं, ये आबंत हैं और आबंत होने के साथ साथ में ये शब्द मातृवाचक भी है, अर्थात माता के वाचक है, माता पार्वती के लिए। ऐसा भी कुछ वैयाकरणों ने अनुमान लगाया कि ये अल्लाह शब्द जो है ये जो मुसलमानों लोग ने पकड़ लिया है, ये यहीं से पकड़ा है, क्योंकि शक्ति के पास एक कभी पहले रहे होंगे, क्योंकि माता का मतलब है शक्ति से है, माँ पार्वती से। उनके रूप हमने बनाए थे। अम्बा का अल्लाह के विशेष बात इसमें ये थी, बाकी सब तो बनाने में भी कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि ये अम्बार्थ में है इनका, तो हर्ष हो गया था, तो हर्ष हो गया संबुद्धि के विषय, और एक अर्स्वाद संबुद्धि से सूका लोक भी हो गया था। फिर एक और विचार आया था कि एक ये जो इस प्रकार आते हैं अम्बार्थ शब्द, तो सभी अम्बार्थ शब्दों का इस प्रकार से हर्ष हो जाए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वैसे तो अपने सामान्य तौर पर सूत्र पढ़ा ही है, अम्बार्थ नद्यो हर्षवस्य। तो ये सूत्र क्या है कि अम्बार्थ हो, कोई नदी वाला हो तो उनको हर्ष कर दे सकते। लेकिन महाभाष्य में एक निर्णय और हुआ है कि यदि दो अच वाला हो, तो इसमें दो अक्षर हैं, पार्थम द्वय अक्षर, यदि ऐसा है तो उस स्थिति तक तो ठीक है, हर्षवत हो जाए। लेकिन यदि उससे ज्यादा हो, दो अच से ज्यादा हो कोई शब्द और उसका अर्थ अम्बा ही निकलता हो, भले माता निकलता हो, उसको आप हर्षव ना करें, ऐसा महाभाष्य में निर्णय पतंजलि जी ने निकाला। तो कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे अम्बाड़ा, अर्थ इसका माता ही निकलता है, अम्बाला का भी, अंबिका का भी, लेकिन ये दो अच से ज्यादा हो गए, अम्बाड़ा, अंबिका, अम्बाला, अंबिका, इसीलिए इनमें हर्षव नहीं होगा। ये एक थोड़ी सी विशेष बात थी जो बता दी। अब इस क्रम में अंतर कहाँ है? अंतर वहीं आया संबुद्धि में जो हमने हर्ष किया था। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो एक नया शब्द हमारे सामने आता है, जरा। नया नहीं है, पुराना ही है। पुराना कैसे है
कि हम इससे पहले अजंत पुल्लिंग में निर्जर के रूप बना के आए हैं। निर्गतो जरा, जरा माना बुढ़ापा, जिनका बुढ़ापा चला गया उनको कहते हैं निर्जर। तो देवताओं के लिए ये शब्द आया था। अब यहाँ केवल उस निर्जर में से जरा शब्द है। जरा का मतलब बुढ़ापा। ये जरा शब्द जो है दृश्य व हानो दिवादिगण की परस्मयी पति की धातु है, उससे बनता है ये जरा शब्द। और जरा शब्द का अर्थ है बुढ़ापा। अब ये जो जरा शब्द है, इसको हमने जो पीछे एक सूत्र पढ़ा है, जराया जरसंध तरस्या, उसी सूत्र को याद करोगे तो आजादी विभक्तियों में वो जरा को जरस आदेश कर शब्द है हमारा जरा। ये लाइव रुक गया क्या? लाइव वैसे रुक जाता तो तुम्हारा ऐसे आवाज पलट। ये जरा शब्द है और सूत्र हम पीछे से पढ़ के आए हैं, जराया जरसन्य तरस्या, जराया ऐसा हमें सूत्र पढ़ना है। और सूत्र क्या कहता था कि आजादी विभक्तियों में जरा को जरस आदेश हो जाए। हलंत सकार है, ठीक है, जरा को जरस आदेश, ऐसा सूत्र हम पीछे से पढ़ के आए। तो कोई कठिनाई नहीं है। रूप जो है वो आजादी विभक्तियों में है, जो है वो चूंकि ये अन्यतरस्याम है अर्थात विकल्प से कार्य करेगा। ये जराया अन्यतरस्याम विकल्प से कार्य करता है। इतने आजादी विभक्तियों में एक पक्ष में जरा भी रख लेगा और दूसरे पक्ष में जरस आदेश भी कर देगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक पक्ष में हम जरस आदेश कर लेंगे उसको आजादी विभक्तियों में, तो आजादी विभक्तियों में जब सकार हलंत है तो क्या होगा, तो मिलता चला जाएगा। अजीनम व्यंजनम प्रेम संयोजनम, वो तो मिल जाएगा क्योंकि हलंत है, हलंत के साथ कोई भी अजंत अंग मिलता चला जाएगा। और एक पक्ष में जरा शब्द है तो जरा शब्द रहेगा तो उसको रमावत चला देंगे। तो जैसे एक पक्ष में जरा शब्द रहेगा तो प्रथमा के एक वचन में क्या रहा, जरा धनसु, तो जरा धनसु की स्थिति में लोप कर लेते, तो जरा शब्द रह जाता था। अब चूंकि सु था तो यहाँ तो जरस आदेश हुआ नहीं उसको, तो जरा का जरा ही रह गया। अब द्वितीय का जो द्विवचन का जो रूप है, द्विवचन के रूप में क्या हुआ, जरा को जरस आदेश हुआ। एक पक्ष में पहले जरा को रखते हुए बना लीजिए या जरस ही कीजिए पहले, क्योंकि जरा को जरस हुआ है तो जो कार्य विधान किया गया हो वो कार्य पहले करना चाहिए, विकल्प का कार्य बाद में करना चाहिए। तो जरस आदेश पहले हुआ है तो जरस आदेश का रूप पहले बनाओ। तो जरा को जब जरस आदेश हो जाएगा मिलाओगे तो क्या बन गया, जरसाओ, कोई ज्यादा अंतर नहीं। और जिस पक्ष में ये जरा शब्द जो है जरा ही रहेगा, उस पक्ष में कौन सा सूत्र लग जाएगा, संबुद्धौचन लगेगा, औंग लगेगा, औकार है ना, औंग आपा लगेगा। तो औंग आप क्या करता था, शी आदेश, शी आदेश में ई बच जाता था तो वो आद गुणा से तो जरे हो गया। बहुवचन में फिर ऐसे जो है आजादी विभक्ति बन गई क्योंकि सु और जस, जस में रह जाता है अस। तो एक पक्ष में तो क्या है हमारा जरस आदेश होगा, अस है मिला देंगे तो जर सह हो जाएगा, तो जर सह रूप बना। और दूसरे पक्ष में क्या है हमारा जरा शब्द है, जरा शब्द से अस हुआ तो आप उसी तरह से हाँ ऋतु विसर्ग आएगा तो जराह बन गया। तो इस तरह से आप रमा का रूप आप पहले बना चुके हैं। तो जरा और जरस शब्दों को लेकर आपको रूप बनाने में कठिनाई की आएगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जब से अजंत स्त्रीलिंग चल रहा है या पुल्लिंग बंद चल रहा है तो रूप सिद्धि के लिए जोर दिया जा रहा है। तो आप लोग सभी रूप सिद्ध करके दे भी रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर रूप सिद्ध करके दे रहे हैं। राइटिंग भी अच्छी हो, वैसे बहुत बढ़िया सिद्ध करते हैं। तो उससे ये हो रहा है कि सूत्र आपके सामने प्रस्तुत हो ही रहे होंगे।
तो रूप बनाना आपके लिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने रमा से संबंधित, रमा को लेकर ही रमा से संबंधित और भी कई रूप 2 4 बार 5 बार हाथ में को निकाल दिए, बना दिए, तो अब तो उसकी ये स्थिति हो जानी चाहिए कि वो पुस्तक बंद करे और आराम से लेटा लेटा बैठा बैठा कहीं भी बैठा हो विद्यार्थी और मस्तिष्क में घुमाना चालू करे कि अरे ये जरा शब्द मन मन में बना ले उसको। स्थिति ये होनी चाहिए कि पुस्तक बंद हो और जरा का जो है या जरस का जो है वो ऐसे ही बना ले। ये स्थिति अब आप लोगों की आ ही गई होगी, और नहीं आई होगी तो अभी आगे 3 दिन का अनध्याय है। आप एक काम करना, पहले तो जहां तक का कार्य हमारा है वहां तक का अपना देख के या कैसे भी पूरा करना। फिर अब इस 3 दिन के अध्याय में इस प्रकार करना कि आप जो है पुस्तक बंद कर दे, बस हाथ में ले ले लिस्ट रूपों की। जैसे आपको पता है रमा का एक रूप है, जरा का एक रूप है, ऐसे रूप की लिस्ट हाथ में ले ले। केवल अब आपके हाथ में रूप लिखे होने चाहिए आपके पेपर पे, और आराम से आप अपनी चेयर पे बैठकर, बिस्तर पे बैठकर, जैसे भी जो आपका आसन है उस पर बैठकर या लेट कर, कैसे भी आप बस बिना पुस्तक को देखे और बिना पेपर पेन उठाए, बिना स्लेट कॉपी उठाए, कुछ भी आप अपने मस्तिष्क में ये बनाए, ठीक है? तो उससे आपको और पक्का हो जाएगा। 3 दिन आप ठीक से अभ्यास करेंगे तो ये शब्द जो हैं आपके मस्तिष्क में टिक जाएंगे। तो जरा शब्द मुझे लगता है आप लोग बना लेंगे, रूप चला लेते हैं। जरा, जरसौ, जरे, जरसह, जराहा, जरसम, जराम, जरसौ, जरे, जरसह, जराहा। 2 रूप बन रहा है ना, विकल्प पक्ष का भी बन रहा है। जरसा, जरिया। ये जरसा जरिया कैसे बना, जरा आप बताओ, आप बता सकते हो? आप सामने बैठे। जरिया, तृतीया का जरिया, जर जर, सोचो क्या होता है इसमें जरिया में? आंगी चापा, टा आ गया। हाँ जी। जराधन, टा आ गया, टा का आ हो गया। हाँ जी। और टा में क्या आता है? आंगी चापा। क्या करता है आंगी चापा? एकार। तो जरे, जरे से अय, अय से फिर मिला दो तो जरिया। ऐसे मतलब मस्तिष्क में आपके होना चाहिए। कुछ भी आपसे कोई पूछे, जराभ्यम जराभीहि, जर से जरायै, जराभ्यम जराभ्यः, जरसह जरायाः, जराभ्यम जराभ्यः, जरसह जरायाः, जरसोः जरसो, जरसो जरयोः, जरसोः जरयोः, जरसाम जराणाम, जरसी जरायाम, जरसो जरयोः, जरासु। हे जरे, हे जरसौ, हे जरे, हे जरसा। एक पक्ष में ये जरसाम हुआ, एक पक्ष में जराणाम हुआ। क्यों हुआ आप बताएंगे जब? क्यों? एक पक्ष में षष्ठी में बहुवचन में जरसाम रूप बना और एक में जराणाम रूप बना। क्यों बना? जरसाम में तो जरस धन आम तो सीधा जुड़ गया, ये जरसाम बन गया। ठीक है। और जरानाम में जरा धन आम में नुट का आगम होकर फिर उससे जरानाम बन के जरानाम हुआ है, नकार को नकार। तो ये आप जो है उस प्रकार बना देंगे। अगला एक शब्द आता है फिर गोपा। अच्छा, गोपा शब्द जो है ये पा धातु है, पारक्षण धातु है। तो पारक्षण धातु से ये गोपा शब्द बना है, मतलब गाय की जो रक्षा करने वाली जो स्त्री हो उसको गोपा है। पारक्षण धातु से बना है ये, तो ये ध्यान रखना है। पारक्षण धातु में गो उसमें उपपद है, तो ऐसे करके ये गोपा बना है। ये टापंत नहीं है, इसमें टाप नहीं आया। टाप आने से जो आकार आ जाता है वह इसमें नहीं है बिल्कुल भी, कभी आप ऐसा समझ लें। तो ये गोपा शब्द बना है। क्या अर्थ इसका? गोपा का जो गायों की रक्षा करने वाली कोई स्त्री हो, ऐसा। तो गोपा धनसु, गोपा धनसु की स्थिति में ये टाबंत तो है नहीं। अभी तक क्या करते आए थे हम? रमा धनसु में अलगाभ्यो दीर्घास्तुति से लोप करते आए थे। लेकिन वो कब करते थे? जब वो हमारा गियंत शब्द हो या आबंत शब्द हो। आबंत शब्द होता था कर लेते, लेकिन हमने पहले ही बता दिया ये आबंत है नहीं। पारक्षण धातु के कारण ये ऐसा गोपा बना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अलगाभ्यो से फिर लोप नहीं होगा। लोप नहीं होगा तो ऋतु विसर्ग हो जाएगा, तो गोपा। फिर गोपा धन औ में भी ये आबंत तो है नहीं, क्योंकि यदि ये आबंत होता तो क्या लगा देते आप? ओंग आपह। आबंत में लगता है कि नहीं लगता है? ओंग आपह से आप उसको शी आदेश कर देते, लेकिन वो भी नहीं होगा। उसी तरह से क्रम चलेगा जैसे सबसे पहले वृद्धि रेचि प्राप्त है गोपा धन औ की स्थिति में,
गोपा धन औ, ऐसी स्थिति है। सबसे पहले कौन सा सूत्र है? वृद्धि रेचि। हाँ जी, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि को बात करके कौन आ गया? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण। उसके बाद क्या प्रथमयो पूर्व सवर्ण को किसने बात कर दिया? दीर्घाजसी ने। अब जब ऐसा हो गया तो फिर से वृद्धि रेचि आप खड़ा हो गया, तो वृद्धि रेचि से ही ये रूप जो है बन जाएगा। तो क्या हो गया ये? गोपौ। फिर उसी तरह से गोपा धन शस की स्थिति है, शस में रह गया अस, तो जस, हाँ जस, पहले जस आएगा ना, सो जस, पहले जस आएगा, जस बाद में जस में रह गया अस। तो अस की स्थिति में फिर आप क्या करोगे? उसी तरह से आपको पहले अस की स्थिति में सबसे पहले यहाँ पर सूत्र प्राप्त होगा आपको। पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा, यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घ आएगा ना, फिर पूर्व सवर्ण दीर्घ, फिर पूर्व सवर्ण दीर्घ का पहले अका सवर्ण दीर्घ आया, फिर पूर्व सवर्ण दीर्घ आया, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ करने वाला प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण आया। उसका निषेध दीर्घाजसी ने कर दिया, क्योंकि ये जस में है पर रहने पे। तो फिर से लौट के हमारा जो है अका सवर्ण दीर्घ आ गया, तो उसी से फिर ये रूप बन गया हमारा। अच्छा, फिर अम की स्थिति आ गई, अमी पूर्व से हो गया। फिर अस की स्थिति आ गई, किस फिर गोपौ तो बन ही गया था, फिर क्या आ गया? जस से शश आ गया आपकी बात। अब शश आ गया, तो शश आने पर इसकी भय संज्ञा है, शश आने पर भ संज्ञा है। भ संज्ञा कब होती थी हमारी? किन किन स्थान में होती थी, कब होती थी? कुछ याद आ रहा है? देखो कौन बताएगा? भ संज्ञा सूत्र में होती है। नहीं, इसमें ऐसे नहीं है, तो आपने ऐसे ही बता दिया, गोल मोल ऊपर से मारा फेंक के बाद। ये इसको थोड़ा तेज करो भाई, पहले भी हमने बोला था, इतना मस्तिष्क मत लगाया करो। भय संज्ञा किसकी होती है? भय संज्ञा आप बताएंगे फोन पर, भय संज्ञा किसकी होती है? गोपा धन जो शस का अस है, उस स्थिति में हमने बोली है। प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन है ना, उसमें हमने बोला कि भय संज्ञा है गोपा। तो वो क्यों बोला हमने ऐसा, मतलब किससे होती है? शस की स्थिति में बोला हमने, शस का अस रह गया ना, शस वाला अस रह गया। हमने बोला कि ये भय संज्ञक है। सूत्र याद है किसी को भय संज्ञा करने का? यची भम से क्या करता था वो? यची भम सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय तक। हाँ, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा के यानी कि 5 छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? वहाँ 5 तक भय संज्ञा का जिक्र तो नहीं किया? नहीं, हमने नहीं किया ना। जैसे ही सु और जस अमौख से आगे निकल गई बात, जैसे शस में आई तुरंत हमने बात बोली कि ये भय संज्ञा है। तो यानी वो 5 को छोड़कर, हाँ। और भ्याम व्याम इत्यादि में भय संज्ञा होगी नहीं, आजादी प्रत्यय परे होने पर, क्योंकि आजादी प्रत्यय, आजादी और दूसरे भी होते हैं, आजादी प्रत्यय परे होने पर और यकार आदि। हाँ, खाली आजादी नहीं, यकार आदि भी होते हैं। तो यहाँ पर आजादी प्रत्यय आ गई और उन 5 को छोड़ दिया, तो इसकी भय संज्ञा हो गई। तो भय संज्ञा करने का लाभ ये है कि आतो धातो हो, एक सूत्र आपने पढ़ा था। आतो धातो सूत्र क्या करता था कि लोप कर देता था, भय संज्ञक जो आकार होता था उसका लोप कर देता था। आतो धातो जो सूत्र था वो भय संज्ञक आकार का लोप कर देता था। तो ये जो गोपा है, तो गोपा धन में जो गोपा में जो आकार है, इसका लोप होता चला जाएगा भय संज्ञाओं में, जहाँ उसकी भय संज्ञा है ना वहाँ। और भय संज्ञा इसकी कहाँ मिलनी है? आजादी प्रत्ययों में, सब जगह। तो वहाँ इसका लोप होता चले जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? गोपा धनस में आकार का लोप हो गया। आकार का लोप हो जाने से फिर जब इस आकार का लोप हो गया, तो ये फिर आकार का लोप होने से गोपस हो गया। गोपस हो गया, नहीं तो गोपास हो जाता। समझ रहे आप? ये तो गोपस हो गया, इसकी जरूरत किस लिए पड़ी? अनिष्ट बन जाता ना लोग, गोपास हो जाता आकार सवर्ण। लेकिन अब ये आकार जो है इसका हलंत बन गया ना, आकार का लोप होने से गोप का, फिर गोपस हो गया। तो फिर गोपस बनने से फिर हमारा क्या रूप बन गया? गोपहा। अच्छा, ऐसा ही फिर तृतीय विभक्ति में गोपा धन टा आ गया, टा का आ रह गया, वहां पे भी इसकी भा संज्ञा है। तो आ तो धातो से इसका आकार का लोप हो गया।
आकार का लोप हो जाने से फिर से क्या आ गया वहाँ गोप गोपधन टा का आ, तो फिर गोपा बन गया और वहाँ सकार है नहीं तो कोई ऋतु विसर्ग का कोई मामला ही नहीं है। और गोपाभ्याम ऐसा ही है और गोपा भी वो ऐसा ही है, उसमें कुछ होना नहीं। फिर गोपाधन क्या आ गया ए, गोपाधन के स्थिति में ए रह गया। ए की स्थिति में फिर से क्या है आकार का तो लोप कर दिया तो क्या बन गया गोपे। गोपे गोपाभ्याम गोपाभ्य वैसा का वैसा ही। फिर क्या है गोपाधन गसी गसी का रह गया अस, ऐसी गस का तो वहां पर भी गस का गोपधन अस और फिर ऋतु विसर्ग होती गोपहा, तो इस प्रकार रूप बन गया। अच्छा ओस में भी इसकी भाषा संज्ञा है तो मिलाओगे तो गोपोस बन गया, तो गोपोहो बन गया, गोपो बन गया। आम में भी है तो गोपाम हो गया। इस तरह से इसके फिर गी में है तो गोपी बन गया। तो इस तरह से इसकी भाषा संज्ञा जहाँ है वहाँ पर कुछ नहीं आपको कुछ करना है। इस तरह का हमने पहले रूप विश्वपा का भी बनाया। विश्वम पातिथि था कि नहीं था, विश्व की रक्षा करने वाले, ये काय की रक्षा करने वाले, और वो भी पारक्षण धातु से ही बना। तो इस तरह से इसका रूप हमारा सिद्ध हो गया। बस वो जो था वो हमारा पुल्लिंग में चला था तो वहाँ इस प्रकार रमा वाला है कुछ कार्य इस तरह नहीं हुआ था। तो वहाँ यहाँ जो है थोड़ा विशेष कार्य तो ऊपर की उन विभक्तियों में रह गया और जहाँ जहाँ भय संज्ञा है वहाँ बिल्कुल विश्वपा की तरह बन गया। तो रूप इसका सिद्ध हो गया। उच्चारण कर लेंगे गोपाहा गोपौ गोपाहा गोपाम गोपौ गोपः गोपा गोपाभ्याम गोपिः गोपे गोपाभ्याम गोपभ्यः गोपः गोपाभ्याम गोपाभ्यः गोपः गोपो गोपाम गोपी गोपो गोपासु हे गोपाहा हे गोपौ हे गोपा। अब यहाँ पे जो है ये हमारी जो यात्रा जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग की पूरी होगी। ये जो आकारांत तो था ही नहीं, आकारांत ही चल रहे थे दीर्घ वाला, उस आकारांत स्त्रीलिंग की हमारी यात्रा यहाँ पूरी होगी। अब फिर हम प्रत्याहार क्रम से चलेंगे, माहेश्वर सूत्र क्रम से चलेंगे। तो हर्ष इकारांत शब्द आ रहा है स्त्रीलिंग में। हर्ष इकारांत शब्द जो है ये मन जाने धातु है दिवादी गण की। ज्ञाने मतलब ज्ञान है, मन जाने धातु है दिवादी गण की। इसी से जो हमारा मन जाने धातु से एक रूप तैयार होता है इन प्रत्यय करके मति। मति एक रूप होता है। मति माना क्या? मति माना बुद्धि। मति एक शब्द ये प्रातिपदिक है मति। हर्ष विकारांत, ठीक है। विकारांत में सबसे पहले हर्ष विकारांत को ले रहे हैं। अब हर्ष विकारांत में पहले इसकी प्रक्रिया गित होने के पहले कुछ माना जहां एक जगह गित नहीं है वहां परिवर्तन जहां होगा तो पहले आप इसकी प्रक्रिया हरिवत चलाने की कोशिश करें। जैसे सबसे पहले प्रत्यय आ गया मति धन सु। तो मति धन सु की स्थिति में क्या किया था? हरि धन सु की स्थिति में कुछ भी नहीं तो विसर्ग कर दिया था। तो रूप क्या बन गया? मति। ठीक है, हरिवती हो गया, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। द्वितीय में क्या किया था? वहां पर मति धन औ। मति धन औ की स्थिति में क्या किया था? प्रथमयोः क्या किया था उसने? पूर्व सवर्ण बन जाएगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश कर दिया। तो क्या बन गया? मति। फिर क्या आ गया? मति धन जस का रह गया अस। जस का अस रहने की स्थिति में क्या किया था? जसी जैसे विकार को एकार कर दिया था। तो क्या बन गया था? मते। वहाँ हरे बन गया था। एचो यवा क्या बन गया था?
मत यह। यह बनेगा। अच्छा ठीक है। अब संबोधन का बना लो। हाँ जी। संबोधन में क्या आया? हे मतिधन सु, हे मतिधन सु। तो संबोधन का भी उसी तरह बन जाएगा। अब द्वितीय का आ जाइए, मतिधन मतिधन अम। द्वितीय का हम में सामान्य सूत्र मतीम बन गया, हमें पूर्व पढ़ के आए ना। द्वितीय का बना ही लिया मती, और अब क्या आ गया? सुअव जस अमौ शस। शस का क्या रह गया? अस। अस की स्थिति में क्या आ गया? फिर से पहले क्या कर दोगे? प्रथमयो पूर्व सवर्ण से दीर्घ। क्या बना दीर्घ करके? तस्मात् छसो ना पुंसी लगा दे यहाँ पर? नहीं लगेगा, क्योंकि वो केवल पुल्लिंग पे लगता है। यहाँ अंतर आ गया ना इसमें उससे। तो क्या बन गया रूप? प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन मति ही। अब तृतीय विभक्ति में क्या आ गया? मति धन टा। टा की स्थिति में आंगोना स्त्रियाम लग जाएगा क्या? वहाँ आंगोना स्त्रियाम लगाया था, नहीं, यहाँ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा मति धन टा की स्थिति में, तो आ बच गया। मति धन टा की स्थिति में आ बच गया। हालांकि इसकी घी संज्ञा है, घी संज्ञा है इसकी, लेकिन घी संज्ञा है, घी संज्ञा होने के बावजूद है तो ये स्त्रीवाचक शब्द, तो आंगोना स्त्रियाम नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या लगता था? वो घी संज्ञा के लिए लगता था ना। घी संज्ञा वो पुल्लिंग में लगता था। लेकिन तो मति धन आ की स्थिति हो गई। तो मति धन आ की स्थिति में फिर यदि हम वो सूत्र नहीं लगाएंगे तो कौन सा सामान्य सूत्र प्राप्त है? इगो एणची। इगो एणची से क्या बन जाएगा? मत्या। ठीक है। अब मति धन क्या आ गया? गे। अब मति धन गे की स्थिति में यहाँ पर घी संज्ञा है, तो घी संज्ञा में कौन सा सूत्र प्राप्त होता है मति धन गे की स्थिति में? मति धन गे की स्थिति में जब घी संज्ञा हो तो कौन सा सूत्र प्राप्त होता है? आप बताओ कौन पर? मति धन गे की स्थिति, मति धन गे की स्थिति में कौन सा सूत्र प्राप्त होता है? जब इसकी गति हो, जब इसकी हमारी घी संज्ञा हो, गेरंगिति हो गया। अब गेरंगिति क्या करता है? इसको गुण करता है कि नहीं करता है? लेकिन ये इनको अभिष्ट नहीं है कि यहाँ गेरंगिति से हम इसमें गुण आदेश करा दें। अब ये कुछ विकल्प से कार्य कराना चाह रहे हैं, देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, संज्ञा सूत्र। गिति हर्षवश्चो, देखो इस सूत्र से क्या करा दिया हमने? हर्षवश्च क्या कह रहा है सूत्र? कह रहा है इयंग उवंग स्थानौ, और स्थिति क्या है हमारी? मति धन इयंग उवंग स्थानौ, स्त्री शब्द भिन्नौ। इयंग उवंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ, नित्य स्त्रीलिंगौ। ये जो ये भाई आवा लगा हुआ है ना, नित्य स्त्रीलिंगावि दूतौ लिखा है, तो तोड़ोगे तो एचो एवं वाक्य के अनुसार तोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे? नित्य स्त्रीलिंगाऊ इद उतौ, तोड़ के बोल रहा हूँ थोड़ा ताकि आप सूत्र का अर्थ कर पाए। इद उतौ हरश्वौ च ई वर्ण उ वर्णो, ई वर्ण उ वर्णो स्त्रियाम व नदी संजौ स्तौ गिति। क्या कहना चाह रहे हैं? इयंग उवंग स्थानौ, अर्थात जहाँ इवंग और उवंग हो सकता हो। इयंग और उवंग होने की स्थिति आप देख के आए थे पीछे कि नहीं देख के आए थे? इयंग उवंग स्थानीय उसको बोला जाएगा जहाँ इयंग और उवंग होने की हमारे पास कुछ चांसेस हो, कुछ अपॉर्चुनिटी हो। है कि नहीं इसमें? पहले इयंग उवंग आदेश किससे करते थे? अची स्नु धातु भ्रुवाम योर इयंग उवंग से करते थे कि नहीं करते थे? वो क्या मांगता था? पर में अच मांगता था। हाँ, अच मांगता था, तो गित विभक्तियों में से अच तो सट से निकल के आ ही जाता था। दकार को इत करते ही हो गई कंडीशन पूरी। और पूर्व में क्या मांगता था? इकार और उकार।
वो भी मति में मिल जाता है, यानी इवंग और उवंग स्थानीय बन जाएगा कित विभक्ति में। तो इवंग उवंग स्थानौ, ये अपॉर्चुनिटी मिल गई इसमें। अगला शब्द स्त्री शब्द भिन्नौ, स्त्री शब्द से भिन्न, स्त्री शब्द से भी भिन्न है। ये कोई स्त्री शब्द तो नहीं है, ये तो मति शब्द है। स्त्रीवाचक नहीं कहा, स्त्री शब्द का, ठीक है। ये तो मति शब्द है, स्त्री शब्द नहीं है। ये भी कंडीशन पूरी होगी, सूत्र को घटाएंगे ना यहाँ पर। नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो, ऐसे में इदुतौ इत उतौ। अब इस सूत्र के दो खंड हैं, इस सूत्र के दो खंड हैं, यानी दो भाग हैं, क्योंकि कई सारा, अब देखो हम पहले करके आएंगे राम नद्याम निप है, तो कहीं गे को लगा के सूत्र लगता है, कहीं नदी संज्ञा को लगा के चलता है, कहीं आबंत को लगा के सूत्र लगता है। इसी तरह इस सूत्र में तो दो खंड हैं, लेकिन उसमें से कौन से खंड का प्रयोग हमें मति धन की स्थिति में करना है वो समझना। सूत्र क्या कह रहा है, स्त्री शब्द को छोड़कर इयंग उवंग स्थानी जो नित्य स्त्रीलिंग इकार दीर्घ इकार अर्थात उकार अर्थात दीर्घ उकार गित वचन है, उनमें विकल्प करके नदी संज्ञक हो, विकल्प करके नदी संज्ञक हो। और स्त्रीलिंग में हर्ष इकारांत, स्त्रीलिंग में हर्ष इकारांत और हर्ष उकारांत शब्द भी गित वचनों में विकल्प करके नदी संज्ञक हो। पहले आप ये सोचो जरा कि ये जो बात इसमें कही गई है, क्या ये चीज प्राप्त नहीं थी क्या? इन्होंने कहा स्त्री शब्द को छोड़कर एवं उवंग स्थानी नित्य स्त्रीलिंग इकार उकार। नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द होता था कोई भी, वो ईकार और उकार, दीर्घ ईकार और दीर्घ उकार, नित्य स्त्रीलिंग जो भी शब्द रहा, पहले पढ़ के आए हो आप कई सारे नित्य स्त्रीलिंग शब्द, उनके गित वचनों में, अर्थात जहां विभक्ति की गित हो रही है, चार है, के गसी गस ही, ऐसा, इनमें विकल्प से नदी संज्ञक हो, अर्थात नदी संज्ञक तो था वहां, नदी संज्ञक था कि नहीं था? नदी संज्ञक होके आया था कि नहीं आया था पीछे से? लेकिन नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो था वो नदी संज्ञक था कि नहीं था? नदी संज्ञा किससे हुई थी? युस्त्र्याख्यो नदी। युस्त्र्याख्यो नदी क्या करता था? नित्य स्त्रीलिंग शब्द की, नित्य स्त्रीलिंग शब्द की इकार उकार वाले की नदी संज्ञा करते था, वो थी। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है कि ऐसी स्थिति में उसके विकल्प से हो, ठीक है, यानी एक पक्ष में नदी संज्ञा हो, एक पक्ष में नहीं। एक खंड तो इस सूत्र का ही है। दूसरा खंड क्या है कि स्त्रीलिंग में यदि कोई शब्द स्त्रीलिंग में हो, मति शब्द है यहाँ, और वो हर्ष इकारांत हो और हर्ष उकारांत हो, या हर्ष इकारांत हो या हर्ष उकारांत हो, तो हमारे पास हर्ष इकारांत है मति शब्द। ऐसी स्थिति में भी गित वचनों में विकल्प से नदी संज्ञक हो। देखो हर्ष इकारांत और हर्ष उकारांत की अभी तक किसी ने भी नदी संज्ञा नहीं की थी किसी सूत्र में। आप देखो किसी शब्द अभी आई नहीं ना ऐसी कि गित वचनों में, केवल ये सूत्र यहाँ कर रहा है। यानी यहाँ सूत्र ने विशेष बात क्या हमें दे दी कि शब्द हर्ष इकारांत हो, हर्ष उकारांत हो, और हर्ष इकारांत उकारांत की भी नदी संज्ञा हो, भले वो हर्ष इकारांत उकारांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग भी ना हो, ऐसा भी जोर नहीं दिया इन्होंने इस खंड में। नित्य स्त्रीलिंग भी नहीं हो, हर्ष इकारांत खाली हो और हर्ष उकारांत खाली हो और स्त्रीलिंग हो, मतलब नित्य ना हो भले, लेकिन स्त्रीलिंग में आ गया हो, भले फिर वो पुल्लिंग में भी चल रहा हो लेकिन स्त्रीलिंग में भी आ गया हो। ऐसे की गित विभक्तियों में क्या हो जाए? नदी संज्ञा हो। तो नदी संज्ञा का फायदा उठाएंगे। अच्छा, विकल्प से कार्य करने, तो नदी संज्ञा क्या फायदा उठाएंगे ऐसी स्थिति में? अब क्या है, गे की स्थिति है, गे की स्थिति में ए, जब इसकी नदी संज्ञा हमारी हो जाएगी तो नदी संज्ञा की स्थिति में हम यहाँ पर कौन कौन से कार्य नदी संज्ञा में करते हैं? नदी संज्ञा में आटस्च और आण, पहले आण नद्या लगता था, आटस्च तो बाद में आता था ना, आण नद्या लगता था, तो आण नद्या लगने के बाद में फिर आटस्च आता था, तो आण नद्या लगाओ उसमें, गे में ए रह गया, आण नद्या लगाओगे तो आठ का आगम हो गया, मति धन आठ, मति धन आठ और फिर पर में ए, आठ का आ रह गया ए, तो आ और ए में फिर क्या लगाते थे? आटस्च, आटस्च वृद्धि करने के लिए आटस्च लगाते थे, तो आटस्च से क्या हो गया ये? मति धन, मति धन आ धन ए, आई हो गया कि नहीं हो गया? मति धन आ और ए, आई हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या बन गया अभी फिर? मति धन
आई, आई मति धन आई की स्थिति में उसके बाद आप इसमें कोई अणची लगा दीजिए। कि कोई अणची क्या कर देगा? मत्यई, क्या बन गया रूप? मत्यई। मत्यई। कितने कार्य हुए यहाँ पर नदी संज्ञा के बाद? एक सूत्र क्या लगा? आणनित्य, फिर आणनित्य, आटस्य, फिर वृद्धि, नहीं फिर कार्पण्य। आटस्य। आणनित्य के बाद लगा आटस्य, आटस्य, उसके बाद यण हुआ। आटस्य के बाद फिर लगाया कि हमने यण आदेश को। तो सूत्र क्या बन, तो रूप क्या बन गया? मत्यई। अच्छा, जिस पक्ष में, क्योंकि ये तो विकल्प से कार्य हो रहा है, जिस पक्ष में हमारी इसकी नदी संज्ञा नहीं है उस पक्ष में, क्योंकि स्पष्ट बोला है ना इसमें, देखो हर्षो चे ईवर्ण उवर्णो स्त्रियाम वा नदी संज्ञो स्तव गीति, अर्थात दूसरे पक्ष में इसकी घी संज्ञा भी है। अब घी संज्ञा में हम क्या कार्य करते थे? मति धन एक स्थिति में, यानी एक पक्ष में हमने इसकी नदी संज्ञा से रूप बना दिया, और दूसरी में हम क्या बनाएंगे इसका? घी संज्ञा से। घी संज्ञा से इसमें क्या होता था? घेरंगिति। घेरंगिति क्या करती थी? गुण। तो मति के गुण को क्या कर दिया? मते। मते में फिर क्या लगा दिया? एचो यवा यावा। फिर क्या कर दिया? अय आदेश। फिर एकार है पर में, एका ए बचा, तो रूप क्या बन गया? चतुर्थी में ही हमारा मत्यये। तो दो रूप बने, एक मत्यई और एक मत्यई। व्यायाम भी आप जानते हैं, उसको बताने की आपको बार बार जरूरत नहीं है। आ जाइए सीधे आप पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति में और षष्ठी का एक जैसा रूप बनता है। स्थिति क्या है? मति धन अस। गसी का रह गया ना, अस। अस की स्थिति में पहले नदी संज्ञा, नदी संज्ञा से फिर वही कार्य कर लीजिए। आणनद्या, आटश्च, वृद्धि, यण, और फिर सकार को विसर्ग। रूप क्या बन गया? मत्याहा। किस स्थिति में बना है मत्याहा? क्योंकि मति धन अस है ना, तो 8 करोगे पहले, 8 से वो आस बन जाएगा, आस से वो फिर उसमें फिर इको अणची लगाओगे, तो मत्याहा रूप बन गया। मत्याहा चतुर्थी में किस उसमें बन गया आपका? जब नदी संज्ञा, जब उसकी नदी संज्ञा होगी। और यदि नदी संज्ञा नहीं होगी, घी संज्ञा होगी, तो घी संज्ञा में क्या करोगे? पहले गुण। गुण करके क्या बन गया उसका? मते। मते करने के बाद में पर में क्या है अपना? अस। मते के अस करने के बाद हमारे पास एक सूत्र था जो किस में लगता था? केवल एग में। एग में एग होना चाहिए, पूर्व निमित्त एग था उसमें, और पर निमित्त क्या था? गसी और गस। पर निमित्त था गसी और गस, तो सूत्र क्या था? गसी गसोश्च। पूर्व निमित्त में एग था, पर निमित्त में गसी और गस विभक्ति थी, तो दोनों में लग गया, पंचमी में और षष्ठी में। तो मते की स्थिति हमारे पास फिलहाल है, और पर में क्या है? अस। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? पूर्व रूप, पूर्व एकादेश। तो पूर्व एकादेश से मतेश हो गया, तो मतेश से क्या बन गया? मतेहे। तो दो रूप बन गए यहाँ पर भी, षष्ठी और सप्तमी में भी। एक रूप क्या बन गया हमारा? मत्याहा। एक रूप क्या बन गया? मत्याहा। और दूसरा रूप क्या बन गया? मतेहे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आप आ जाइए षष्ठी के किसमें आ जाइए? षष्ठी के द्विवचन में। द्विवचन की स्थिति में क्या करोगे? मति धन ओस। मति धन ओस की स्थिति में सामान्य कार्य बना दीजिए, सामान्य कार्य से बन जाएगा यण करके, कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठी के बहुवचन में आ जाइए। बहुवचन में क्या करोगे? मति धन आम। मति धन आम की स्थिति में आपको सूत्र कौन सा प्राप्त है? हर्षनद्यापो नुट। नुट का आगम और नामी से क्या कर दीजिए? दीर्घ। दीर्घ करने से क्या हो गया? मति नाम। क्योंकि ये गीत विभक्ति तो है नहीं कि यहाँ पे हम वो विचार करेंगे जो पीछे कर गीत विभक्ति में जो उन्होंने मैं भी बोला, ये तो विचार हमें करना नहीं है कि हर्षस्य का, क्योंकि वो तो गीत विभक्ति तो है नहीं। फिर क्या आ गया? घी। घी की स्थिति में ये गीत विभक्ति है। घी विभक्ति में फिर यहाँ से फिर से इसको क्या मिल गई? नदी संज्ञा। नदी संज्ञा में कौन सा सूत्र प्राप्त हो जाता है? नदी में गेराम नद्याम निप। गेराम नद्याम निप क्या कराता है? आम। आम कर देगा, आम। और यहाँ पर हमें औत सूत्र भी प्राप्त होता था, ऐसा निर्णय पहले भी निकाला था। औत सूत्र किस स्थिति में लगता था? घी को औकार करता था कि नहीं करता था? औत घी को औकार करता था कि नहीं करता था? तो ऐसी स्थिति में हमें किससे कार्य लेना है? विप्रतिषेध है, कर्म कार्य। अब पहले ये देखिए आप, औत और गेराम नद्याम निब्य कौन सा पर में है?
औत का क्या नंबर है? गेराम नद्या निम्बे प्राप्त है, औत प्राप्त है। औत का नंबर क्या है? औत पर सूत्र है। देखो नंबर, देखो नंबर की दृष्टि से औत जो है वो पर सूत्र है। विप्रतिषेधे परम कार्य की दृष्टि से पर सूत्र का कार्य होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर हमारा औत लग जाना चाहिए। औत का नंबर देखिए, गेराम नद्याम निम्न तो घी को आम बनाएगा, और औत जो है औकार औकार कराएगा, घी को औकार बनाएगा। आम और औकार दोनों अलग अलग चीज हो गई। 7 3 118 कौन सा है? औत। और गेराम नद्याम निम्न औत सूत्र जो है पर सूत्र है। तो ऐसी स्थिति में इनको विप्रतिषेधे परम कार्यम से विप्रतिषेधे परम कार्यम करना अभिष्ट नहीं है, क्योंकि रूप अनिष्ट बन जाएगा। 7 गेराम नद्याम निम्न क्या है? 7 3 116। ये है आपका गेराम, क्या है? 7 3 116। औत क्या है? 7 3 118। तो औत लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लेकिन औत ये नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि विप्रतिषेधे परम कार्यम तो फटाक से बोलेगा कि औत लगा दीजिए, ये औत नहीं लगवाना चाह रहे। उसी के लिए अगला सूत्र जो है ये प्रस्तुत कर रहे हैं, तभी तो अगला सूत्र लाए, नहीं तो लाने की जरूरत ही नहीं थी। अगला सूत्र इसीलिए लाना पड़ा क्योंकि इनको ऐसा कराना अभिष्ट नहीं था। सूत्र है 7 3 117। सूत्र क्या कह रहा है? बस और कुछ नहीं है, ये फिर से वही बात करने वाला है। फिर सच पूछो तो जो विप्रतिषेधे परम कार्य हमको अपरम पढ़ना था वही काम नहीं करेगा, अपरम ही पढ़वा देगा उसको। लेकिन ऐसा अपरम ना कह के यदुद्भ्याम के माध्यम से कहे। क्या कहेगा? यदुद्भ्याम में कह रहा है यदुद्भ्याम नदी संज्ञा का अभ्याम, क्योंकि नदी संज्ञा की बात करेगा। परस्य गेराम, क्योंकि नदी संज्ञा का सहारा बना लेगा। मतलब विप्रतिषेधे परम कार्य सामान्य से ना कह के नदी संज्ञा को सहारा बना लेगा। नदी संज्ञा क्या सहारा बनाया इसने? कह रहा नदी संज्ञक यदि कोई हर्ष इकारांत उकारांत शब्द है, नदी संज्ञक है यदि, और इसका फायदा यह है कि हर्ष उकारांत में भी इस प्रकार कार्य करेगा। तो यदि कोई नदी संज्ञक हर्ष इकारांत या हर्ष उकारांत शब्द है तो उससे परे घी को आम ही आदेश करना है। गेराम नद्याम निम्न से आपको घी को आम ही करना है, घी को औत आपको औत नहीं करना। तो इतनी सी बात इसने की। तो क्या कर दिया इसने? मतिधन ई की स्थिति में मतिधन आम। अब मतिधन आम हो गया, नदी संज्ञा इसकी है, नदी संज्ञा होने से आड़ नद्या, आन नद्या से आठ का आगम हो गए, फिर आठ का आगम करो। 8 का आगम होने के बाद हर्ष नद्या को नुट से नुट का आगम। अच्छा, ये भी दोनों प्राप्त हैं। देखो आन नद्या से 8 का आगम, आम मति धन स्थिति है, मति हाँ नहीं, घी को आम तो हो गया। घी को आम देखो, घी से सप्तमी में सप्तमी एक वचन में तो वो नुट का आगम नहीं होता, वो तो षष्ठी बहुवचन में होता है। किसमें? नहीं, षष्ठी जो नुट का आगम है उसने ये नहीं कहा ना कि मैं षष्ठी बहुवचन में कार्य करूंगा, उसने तो ये कहा आम पर में हो तो मैं कार्य करूंगा। ये तो घी से बनाया ना आम हमने यहाँ। आप बात तो सुनिए, मति धन आम है और मति धन आम पहले क्या था? घी से आया है आम, किससे? यदुद्भ्याम से। यदुद्भ्याम से तय हो गई ये बात। अब इस स्थिति में मति धन आम की स्थिति में आपको जो नदी का कार्य था, नदी कार्य क्या था? नहीं, आड़ नद्या, पहले आड़ नद्या। अच्छा, हर्ष नद्या को नुट क्या कहता है? आप केवल आप वहाँ जो हर्ष नद्या को नुट से तो नुट करते थे ना, उसकी वृत्ति क्या कहती है?
हर्षवंत अंग को और पर में आम आम हो तो नुट कर दो। तो इसने कहा मना की, पर में आम है कि नहीं है? इसको इस बात से क्या मतलब है कि आप षष्ठी विभक्ति बनाओ है सप्तमी, ये तो पर में आम मांग रहा है कि नहीं? तो प्राप्त तो है कि नहीं है, लेकिन परत्व के कारण आम को नुट का आगम, यहाँ पर जो है आण नद्या ही लग जाएगा। आण नद्या से क्या हो जाएगा? आठ का आगम, आठ का आगम होके उसके बाद क्या लग जाएगा? आटश्च, क्योंकि वहां भी प्रतिषेधे परम कार्यम लगा देंगे। भी प्रतिषेधे परम कार्यम के अनुसार जो है इसको आठ का आगम ही होगा, क्योंकि आप अगर नंबर देखेंगे तो हर्ष नद्या को नुट जो है आण नद्या से पहले है, तो आटश्च में आण नद्या लगा देंगे। आण नद्या से क्या हो जाएगा? आठ का आगम। आठ का आगम होने के बाद क्या होगा? नहीं, आठ का आगम के बाद आटश्च, आटश्च से क्या होगा? आम है ना, आम में आठ तो आम ही हो जाएगा, और क्या फर्क पड़ने वाला? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आम। और ऐसी स्थिति में फिर आप सामान्य जो है क्या करेंगे? इको एणची से आप क्या कर देंगे? मत्याम। तो रूप क्या बन गया? मत्याम। अच्छा, ये पक्ष हो गया कौन सा? हमारा नदी पक्ष। और जब घी पक्ष है, जब घी संज्ञा का पक्ष है, तो घी संज्ञा के पक्ष में हमारा सप्तमी में घी में क्या लगता था? अच्छ घे, अच्छ घे लगता था कि नहीं लगता था घी की स्थिति में? जब घी हो, घी नहीं घी, जब घी संज्ञा हो तो घी संज्ञा की स्थिति में घी प्रत्यय हो, तो ऐसी स्थिति में सूत्र क्या लगता था? अच्छ घे। अच्छ घे क्या करता? दो कार्य करता था। घी को तो क्या बना देता था? औ। घी को औकार आदेश कर देता था, और घी संज्ञा क्या कर देता था? अत। यानी मति तो क्या बन गया? मति को जब अत कर दिया तो क्या हो गया? मत। और पर में क्या हो? घी तो हो गया, पर में हो गया, घी की जगह हो गया औ, तो क्या बन गया? रूप मतौ। बस हो गया सिद्ध। मत्यो पहले कर दिया था, और सु में सप्तमी बहुवचन में मतीशु आप कर ही देंगे, इसमें आपको कोई बात ही नहीं है। तो ये भी रूप जो है इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अच्छा, एक विभाग और रह गया आपका संबुद्धि। संबुद्धि में हे मति धन सु, हर्षस्व गुण लगाओ यहाँ पे, हर्षस्व गुण लगेगा, एक आर मते हो गया, और एक अर्स्वात संबुद्धे क्या कर देगा? सु का लोप। मति से पहले मते बनाया, हे मति से हे मते बनाया। हे मते की स्थिति किससे आई? हर्षस्व गुणा से। और एक अर्स्वात संबुद्धे से क्या किया? मते के पर में जो सु है उसका लोप कर दिया, क्योंकि एक अंत हो गया ना मते, अब एक अंत हो गया तो भी क्या हो गया? फिर लोप हो गया, तो क्या बन गया? हे मते। तो रूप सिद्ध हो गया। मति ही मति मत्यः, मतिम मति मति, मत्या मतिभ्याम मति भी। यहाँ तक एक एक रूप है। अब रूप देखे तो हो गए चतुर्थी में मत्यई मते मतिये मतिभ्याम मतिभ्यः। फिर पंचमी में भी मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः। फिर मत्या मतेः मत्योः मतीनाम, मत्याम मतौ मत्योः मत्योः मतीषु, हे मते हे मति हे मत्यः। ऐसे ही जो है आगे कह रहे हैं ग्रंथकार, इसी प्रकार जो रूप बनेंगे आपके वो शेषम हरिवत एवं बुद्धि आदि के रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। और भी बहुत सारे रूप होते हैं जो बुद्धि आदि के रूप होते हैं, वह भी जो है इसी प्रकार से आपके बनेंगे। बुद्धि आदि के रूप बहुत सारे हैं। इसमें आप देखोगे टीका इत्यादि से तो कई सारे जो है हर्ष इकारांत शब्द मिलेंगे जो स्त्रीलिंग होंगे। हर्ष इकारांत, भक्ति शब्द है, हाँ बुद्धि शब्द है, भित्ति शब्द है। दीवार को भित्ति बोलते हैं ना, कई लोग गाँव देहात में भीत बोल देते हैं, वो भित्ति भीत दीवार यहीं से निकला है। तो जाति शब्द है, छवि शब्द है, ऐसे गति शब्द है, गीति शब्द है, कृति शब्द है, कीर्ति है, वल्वी है, वसति है, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है आप हर्ष इकारांत देख सकते हैं जो इसी प्रकार से बनेंगे, उनमें भी कोई भेद नहीं आएगा। तो ये आप जो है यहाँ पे रूप अपने हाथ से बना के देख लेना। बनाने आज कौन कौन से रूप बनाने आपको। अच्छा, एक रूप बनाने की और हम बता रहे हैं बात। आप एक बार तो या तो अपने मन में या कैसे भी, ये जो इस तरह का विरोध पैदा होता है ना कि ये सूत्र लगना था फिर उसके कारण ये नहीं लगा, फिर इस सूत्र के कारण ये परत्व नहीं लग के
उसको इतुत व्यायाम लगा दिया। ये बात भी आप लिखने की कोशिश किया करें अपनी पुस्तक पे अपने हाथ से या अपने मस्तिष्क में, क्योंकि वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो ये रूप आपको आज कौन कौन से बनाने के लिए है बता देते हैं। एक आपको है जरा शब्द, एक गोपा शब्द है, एक मति शब्द है, मति तक ही हुए ना, और एक बुद्धि शब्द है। एक बुद्धि भी बना लेना है। ये शब्द है क्योंकि 3 दिन के आपका अध्याय रहने वाला है। इन शब्दों को बनाने के बाद में आपको क्या करना है, और भी कुछ नहीं करोगे आप, तो अपने मन से ही जो जो आपको बढ़िया लगता हो कि मुझे मस्तिष्क में घुमाना है, कुछ अजंत पुल्लिंग के शब्द अपने मस्तिष्क में घुमाना, कुछ अजंत स्त्रीलिंग के शब्द अपने मस्तिष्क में घुमाना, लेटे लेटे बैठे बैठे आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और ये जो टीकाएं हिंदी की उपलब्ध है, इनका सहारा नहीं लेना, पहले बनाना, फिर वीडियो क्या दिया उसको देखना है, तो पहले खुद ही करना, टीका का सहारा बाद में लेना यदि जरूरत पड़े तो, नहीं तो अपने दिमाग को लगाना। नहीं तो होता क्या है, टीका को हाथ में लेके लोग बनाते हैं रूप ऐसा, तो टीका को हाथ में लेकर रूप बनाने का नुकसान क्या होता है कि बुद्धि चलती नहीं, क्योंकि वो तुरंत सॉल्यूशन सामने है। केवल आपके हाथ में लघु होनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ लघु भी आपके हाथ में नहीं हो, आपको सिर्फ इतना हो कि मुझे जो है एक रूप बनाना है किसका, कि मुझे इसका रूप बनाना गोपा का, मुझे जरा का रूप बनाना है। बस आपके हाथ में स्लेट होनी चाहिए और चाक होनी चाहिए और आप रूप बना दीजिए। आप कौन कौन से सूत्र है वो लगा दीजिए। यदि कहीं अटक रहे हैं तो लघु देखिए, केवल लघु, और यदि आपको बहुत जरूरत पड़े तो टीका या वीडियो जो है उसको देखो, नहीं तो उसको नहीं देखो, केवल लघु देखिए, तो आपका अभ्यास हो जाएगा पक्का। नहीं तो पढ़ोगे ऐसा भी लगेगा हमने पढ़ लिया, ऐसा भी लगेगा हो गया, लेकिन बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 2 घंटे बाद ही निकल जाए, अगले दिन ही निकल जाए। पहले दिन पढ़ा अगले दिन निकल गया, क्योंकि आपने मस्तिष्क को घिसा नहीं है, तो उसकी अंदर जो है बार बार वो अंदर नहीं बैठा। तो अभी 3 दिन का अध्याय रहेगा, आप ठीक से अभ्यास कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम